अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। आज की वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2021 और जून 2022 के मर्ज जो सवालनामा है उसमें जो छठी इकाई से पूछे गए सवालात हैं उनके जवाबात। और आइए अब देखते हैं। और पहला सवाल है, उनकी तरफ जाने से पहले ये तफसील है, लेकिन छठी इकाई नाविल और अफसाना है, उससे 11 सवाल आए हैं। उसी पर हम देखते हैं वो क्या है। ये है पहला सवाल। झेल में नाविलों और उनके किरदारों के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। खुदा की बस्ती, गौदान, फसाने आज़ाद, उदास नस्लें। आप जानते हैं खुदा की बस्ती की है शौकत सिद्दीकी की, गौदान प्रेमचंद, फसाने आज़ाद रतननाथ सरशार, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन। अब इसमें किरदार बताना है कि कौन सा। छम्मी जान किसका है? सुल्ताना, नईम, दाता देन। तो अगर कुछ भी नहीं, कम से कम नईम या सुल्ताना तो मालूम होगा, इतना मशहूर किरदार है सुल्ताना। उसकी माँ न्याज और जो तीनों दोस्त हैं वो नाम तो कम से कम याद होने चाहिए। और वो किसके हैं? खुदा की बस्ती के। तो बी में एक किस में है? तो बी में एक चौथा सवाल है। तो इस तरह चौथे में आप देखेंगे ए छम्मी जान, फसाने आज़ाद, बी का सुल्ताना, खुदा की बस्ती, सी नईम जो है, चौथा उदास नस्ले का है, बिल्कुल उदास नस्ले का ही है। और वही फिर जाता है और वो पूरे गांव का जो वाक़या है अगर आप पढ़ते हैं, और फिर फौज में जाना वगैरह वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। डी दाता देन गौदान से है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका दुरुस्त चौथा है। और रहे छम्मी जान का, तो यहाँ देख लीजिए, अगर आपको यकीन ना हो तब भी अब यकीन हो जाइए। छम्मी जान किससे है? रतननाथ सरशार, जिल्द अव्वल, फसाने आज़ाद। छम्मी जान उस वक्त आप ऐसे बदहवास कहाँ बकटट भागे जाते थे, सच कहिएगा आपको हमारी जान की कसम, हमारा ही लहू पिए जो लगी लिपटी बात कहे। तो ये छम्मी जान इसके किरदार है। तो दुरुस्त जवाब चौथा है। दूसरा सवाल है तारीख़ वलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो अगर कुछ ज़मानी तरतीब हो तब भी तारीख़ वलादत ही होती है, अगर तारीख़ वफ़ात लिखा हो तभी तारीख़ वफ़ात को देखते हैं। और ऐसे यहाँ वलादत ही पूछ रखे। रतननाथ सरशार पहले है या अब्दुल हलीम शरर, इन दोनों में तो पहले कौन है? रतननाथ सरशार की पहले पैदाइश है या अब्दुल हलीम के? फिर अगर ये हो जाता है तो बाकी, अब अगर तीन ऑप्शन रतननाथ सरशार का है तो मान लीजिए कि वही दुरुस्त है। फिर उसके बाद अब्दुल हलीम शरर है, ये ए और सी में आता है। फिर इंतजार हुसैन, तो इंतजार हुसैन बाद के, मिर्जा हादी रसवा, तो सी हो जाएगा इसका दुरुस्त जवाब। रतननाथ सरशार 1846 और 1847, ये है 1846 या 47, आमतौर पर 46 है, लेकिन उन्होंने लिखा है जमील जालबी ने कि 1847 दुरुस्त होगा। और उस एतबार से वो मानते हैं 27 जनवरी 1902, लेकिन आम जो यही है 21 जनवरी 1903। मिर्जा हादी रसवा तो 46 फिर 57, यानी 10 साल 11 साल का फ़र्क है। मिर्जा हादी रसवा 1857, 1931, अब्दुल हलीम शरर 1860, यानी 3 साल का फ़र्क है। मिर्जा हादी रसवा का एक सेकंड, तो डी ऑप्शन, मिर्जा हादी रसवा पहले है, गलत जवाब हो गया था। अब्दुल हलीम शरर 1860, उसके बाद 1925 इंतजार हुसैन। तो डी इसका दुरुस्त जवाब होगा, गलत हो गया था सी। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है? डी। रतननाथ सरशार 46-47, मिर्जा हादी रसवा 57, और उसके बाद अब्दुल हलीम शरर 60 और 1925 जो है इंतजार हुसैन। डी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3 है नाविल फिरदौस बरी के पहले बाब का क्या उन्वान है? फिरदौस बरी, परियों का गोल, फिर वही आलम अनासिर, बलगान खातून का सफ़र। तो एक तो आपको इसमें ये याद करना है कि पहले बाब का क्या उन्वान है, और साथ साथ फिरदौस बरी खुद उन्वान है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस बाब का है फिरदौस बरी कम से कम। उसके अलावा भी सारे अबवाब अगर याद हो जाए 9 के 9 तो वो बेहतर है। कभी कभी बाब मिलाने का भी दे सकता है कि पहला बाब कौन सा है।
परियों का गोल। चौथा बाब कौन सा है? फिरदौसे बरी। पांचवा बाब फिर वही आलम अनासिर, और उसके बाद बलगान खातून सातवां। तो पहला बाब तो परियों का गोल है, तो पहला बाब। दूसरा प्यारी समौरत तू कहा गई। तीसरा है मलयाला का सफर। चौथा फिरदौसे बरी, तो चौथा याद रखिए। फिर वही आलम अनासिर। पांचवा छठा मरदूद असली। सातवां बलगान खातून का सफर। आठवां इफ्शाए राज, और नौवां इंतकाम। तो लास्ट का भी कम से कम इंतकाम, अंजाम से इंतकाम याद रखिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है परियों का गोल। सवाल नंबर 4 है सुंदरलाल किस अफसाने की किरदार है? अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती, लंबी लड़की या बब्बुल। तो ये किस किरदार है? लाजवंती। अब जानते हैं कि उसी का शौहर रहता है सुंदरलाल, और वो कमेटी बनाता है और कमेटी का सेक्रेटरी भी रहता है। फिर जब आती है तो बीवी के तौर पे इसको एक्सेप्ट करने के बजाय, कबूल करने के बजाय उसे देवी की तरह मानने लगता है। तो ये है लाजवंती, और इसमें किरदार यहाँ देख सकते हैं नारायण। और इस प्रोग्राम के नारायण बाबा के मंदिर और उसके आसपास बसने वाले कदामत पसंद। और उसके बाद इस प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मंदिर के पास मोहल्ला मुल्ला शकूर में एक कमेटी कायम हो गई, और 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल बाबू को उसका सेक्रेटरी चुन लिया गया। तो वही सुंदरलाल है लाजवंती के किरदार। सवाल नंबर 5 है जेल में 2 जुमले सही और 2 गलत हैं। फसाने आजाद प्रेमचंद की तसनीफ है। नाविल किसकी है? आप जानते हैं। उदास नस्लों के मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी हैं, तो शौकत सिद्दीकी। नाविल बस्ती इंतजार हुसैन की तसनीफ है। अफसानवी मजमुआ बाबा लोग के मुसन्निफ गियास अहमद गद्दी हैं। तो सिलेबस भी अगर आपको याद हो तो इस तरह के सवाल बआसानी कर सकते हैं। तो बाबा लोग तो है गियास अहमद गद्दी का, बस्ती इंतजार हुसैन का। उदास नस्लें किनकी? अब्दुल्ला हुसैन की है। शौकत सिद्दीकी कौन सी है? खुदा की बस्ती। फसाने आजाद किसके? रतन नासिर साहब की। प्रेमचंद की क्या है? गौदान है। तो इस एतबार से ए भी गलत है और सी डी दुरुस्त है। तो इसका दुरुस्त जवाब है सी और डी। सवाल नंबर 6 है जेल में 2 बयान दिए गए हैं, एक में दावा किया गया और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा, प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार है, सभी मानते हैं। दलील इसकी क्या दी? क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे। तो इस तरह अगर कोई भी उर्दू और हिंदी दोनों में लिख देगा तो अजीम अफसाना निगार हो जाएगा। बहुतों ने हिंदी में भी लिखे तो नहीं हो सकते है ना। उसके बाद है दावा सही है और दलील भी सही। ऑप्शन है आपके सामने। दावा तो सही है, लेकिन दलील जो है ये गलत है, ये उसके दलील नहीं बन सकती है। तो सवाल नंबर 6 का दुरुस्त जवाब है दावा सही और दलील गलत। सवाल नंबर 7 है आपके सामने। अफसाने निगार और उनके अफसाने के एतबार से 2 जुमरे सही हैं। तो अब कौन कौन से वो जुमरे हैं वो आपको बताना है। कुर्रतुल ऐन हैदर का सिर्फ एक सिगरेट, कृष्णचंद का फकीरों की पहाड़ी, राजेंद्र सिंह बेदी के ग्रहण, सादत हसन मंटो के नया कानून। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा दुरुस्त है। तो इसका दुरुस्त जवाब जानते हैं नया कानून सादत हसन मंटो का सबको मालूम है, ग्रहण राजेंद्र सिंह बेदी के। अब रहे ये दो जोड़े ए बी, तो ये गलत है। सिर्फ एक सिगरेट राजेंद्र सिंह बेदी के है, न कि कुर्रतुल ऐन हैदर के। और फकीरों की पहाड़ी जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है, न कि कृष्णचंद का। तो इसका दुरुस्त जवाब है सी और डी। देख लिए सवाल नंबर 7 का सी और डी। सवाल नंबर 8 है अब आपके सामने। अफसानी मजमुआ रोशनी के रफ्तार में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं? तो इससे ये भी बताया जा रहा है कि आप अफसानी मजमुए के तमाम अफसाने को कम से कम याद रखिए। एक सवाल हल हो जाएगा इस तरह, और वही एक सवाल आपको JRF की तरफ ले जाएगा। आवारागत, हसब नसब, नजारा दरमियान है, कलंदर। तो यहाँ तक तो दुरुस्त था। कलंदर जो है ये आके इसको इस जुमरे को गलत कर दिया। कोहरे के पीछे, नजारा दरमियान है, हसब नसब 2 सैयाह। उसके बाद है कलंदर और कलंदर। तो कलंदर जिसमें वो गलत हो जाएगा। हाउसी सोसाइटी, नजारा दरमियान और कार्बन जो आ गया, तो कार्बन भी नहीं है, जिला वतन भी नहीं है, डालन वाला, कलंदर, फकीरों की पहाड़ी। तो इस तरह से इसका दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा दूसरा, कोहरे के पीछे, नजारा दरमियान है, हसब नसब 2 सैयाह। देख लीजिए, हसब नसब, नजारा दरमियान, और उसके बाद एक क्या था, कोहरे के पीछे। हाँ, कोहरे के पीछे।
और दो सैया, दो सैया तो शुरू में ही। नज़ारा दरमियान, हसब नसब नज़ारा दरमियान दो सैया और कोहरे के पीछे। तो इसका दुरुस्त जवाब दूसरा था। सवाल नंबर 9 है अब आपके सामने। सहदे और रुमानी किस नाविल का किरदार है? तो उदास नस्लें, खुदा की बस्ती, फायर एरिया, गौदान। कम से कम इतने याद रखिए, उदास नस्लें किनकी है? अब्दुल्ला हुसैन की है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी की है। फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी के हैं। और ये किरदार जो है वो तीसरा फायर एरिया का ही है, सहदेव रुमानी। रुमानी ये बाद में उसे खिताब मिल जाता है, लेकिन शुरू में वो सहदेव रहता है, फिर जाता है, किसको लेकर जाता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए इस नावल के बारे में जो किरदार हैं। गौदान जानते हैं प्रेमचंद। तो ये देख लीजिए, ये उनकी तफसील है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 10। जेल में दो जुमले सिर्फ के लिहाज से सही हैं। फसाने आज़ाद, फिरदौस बरी, गौदान हम वहशी हैं। तो इसमें देखिए, आप खुद ही बताइए, फसाने आज़ाद क्या है? नाविल। फिरदौस बरी नाविल। गौदान नाविल। हम वहशी हैं ये तो कृष्णचंद का अफसानी मजमुआ है। तो ये सिर्फ जो हो गया अलग हो गया। बी रोशनी की रफ्तार, बाबा लोग, अलाओ, तमाशा घर। तो ये क्या है? रोशनी की रफ्तार किसकी है? कुर्रतुल ऐन हैदर की। बाबा लोग किनकी है? अभी पढ़े, गियास अहमद गद्दी। अलाओ किनका है? सुहैल अजीम आबादी। तमाशा घर किनका है? इकबाल। उसके बाद तो इसका ये तमाम के तमाम अफसानी मजमूए हैं। तो बी हो गया सिंफ के एतबार से। बिजू का सुरेंद्र प्रकाश के। एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास। ठंडा गोश्त किनका है? सादत हसन मंटो। फायर तो खास तौर से ठंडा गोश्त और क्या है? शिकवा शिकायत वारदात जो है उसके तो पूरे खुलासे भी हैं। कभी कभी आप लोग वेबसाइट में भी जाइए। अब ये कहना है कि आप लोग शेयर कीजिए, अगर आप इससे फ़ायदा उठाते हैं तो शेयर कर दीजिए, राय कि सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चीज़ें कहने वाली नहीं। अगर आपको फ़ायदा है तो आप खुद ही ये करेंगे कि सब्सक्राइब करें, लेकिन शेयर कर सकते हैं। जिसको आप जानते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं तो आप शेयर जरूर कर दें। ये बीच में बात आ गई। आगे देखिए, फायर एरिया जो है ये इलियास अहमद गद्दी के नाविल है। तो नाविल आ गया अफसानों की, इसमें तो सी गलत हो गया। टेढ़ी लकीर, तौबतुन नसूह, खुदा की बस्ती, आग का दरिया, ये तमाम के तमाम नाविल हैं। टेढ़ी लकीर किनकी है? इसमें चौकताई की है। तौबतुन नसूह नज़ीर अहमद की है। खुदा की बस्ती अभी बताया, शौकत सिद्दीकी के आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का। तो बी और डी जो है वो दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अब आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 11। जेल में दो जुमले सिर्फ के लिहाज से सही हैं। तो वो मजमूए थे और अब ये अलग अलग अफसाने। जोगिया, लंबी लड़की, टर्मिनस सेप्रे, यूकलिप्टस। तो इसमें क्या है? सिर्फ के जुमले। तो ये तमाम के तमाम क्या है? अफसाने हैं। और किन के हैं? कृष्णचंद के। नई बीवी, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, ये किनके हैं? ये तमाम के तमाम किस में से हैं? वारदात में से, प्रेमचंद के। उसके बाद पाली हल्की, एक रात, रोशनी की रफ्तार, दिवाला और रोशनी। इसमें दिवाला और रोशनी दो आकर गलत कर दिए इसको। ये दोनों अब सिंफ के जुमरे के एतबार, ये जो सिंफ के लिहाज करने के बजाय ये कि एक मुसन्निफ के एतबार से है। तो ये पाली हल्की और रोशनी की रफ्तार, कुर्रतुल ऐन हैदर, दिवाला जानने कृष्णचंद और रोशनी किनकी है? प्रेमचंद की। नया कानून, मोज़िल और हतक, ये तीनों के तीनों सादत हसन मंटो और शिकवा शिकायत प्रेमचंद की। तो सी और डी गलत, ए और बी दुरुस्त। तो इसका दुरुस्त जवाब है ए बी। इस तरह ये 11 सवाल जो थे छठी इकाई से वो मुकम्मल हुए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और कोशिश ये करें कि 200 तक ज़रूर पहुंचाएं। जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हुए हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां तक ज़रूर पहुंचाएं। रहा मसला सब्सक्राइब का, तो वो आप करते ही हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।